तो नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने पर्यावरण के बारे में और उनके घटक के बारे में और इकोलॉजी के बारे में अच्छे से समझ लिया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा इकोलॉजी है और इकोसिस्टम है, दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो इकोलॉजी हमारा होता है, ये हमको ये बताता है कि जीव और पर्यावरण कैसे एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। जबकि हमारा इकोसिस्टम होता है, ये बताता है कि अ, इनका काम करने वाला जो वास्तविक सिस्टम है, मतलब वो किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं, अपना विकास करते हैं। उसमें उनकी रियल ग्रोथ के बारे में बात की जाती है, जबकि इसमें उनकी केवल रिलेशन के बारे में हमको अध्ययन करना होता है। हमको जानना होता है कि मतलब कैसे-कैसे और क्या-क्या उसमें होता है। जैसे मैंने एक झील का उदाहरण लिया। अब उस झील में बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, झील में भी पौधे होते हैं। अब अगर मछलियाँ क्या हों, तालाब में कम हो और पौधे ज़्यादा हों, तो क्या होगा? अगर पौधे ज़्यादा हैं, मछलियाँ कम हैं, तो क्या होगा? और अगर मछलियाँ पौधे को खाती हैं, तो उसका असर उन पे क्या पड़ता है? ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से हम पौधे और मछलियों के बीच के रिलेशन को समझेंगे कि कैसे ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर किसी भी झील में मान लीजिए कि पेड़ पौधे ना हो, तो उसका क्या असर पड़ेगा मछलियों पे। और जो हमारा इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में काम करने का वास्तविक सिस्टम होता है। यानी जो तालाब में जितनी मछलियाँ हैं, वो कैसे ऑक्सीजन ले रही हैं, किस प्रकार से अपना भोजन बना रही हैं। जैसे अब तालाब में क्या बोलते हैं, हमारे झील में मौजूद पेड़ पौधे हैं, उनको भी सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। यानी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और मछलियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन चीज़ दोनों में अंतर यही है कि इसमें आपको रिलेशन के बारे में जानना है कि क्या मतलब केवल ज्ञान के लिए आपको इकोलॉजी को पढ़ना है, लेकिन रियल उसके सिस्टम को हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम में। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसके मुख्य 6 सिद्धांत होते हैं और 6 सिद्धांतों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है, इसके मुख्य 6 सिद्धांत होते हैं। तो जो हमारा पहला सिद्धांत है, वो है ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत। उससे पहले हम ये जानेंगे कि सिद्धांत का मतलब क्या होता है। यानी आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा कि अ, सिद्धांत थियरी क्या होता है, कल्पना या अवधारणाएं। तो सिद्धांत का बेसिक मतलब होता है वह नियम जिसे मानकर हम कोई चीज़ समझते हैं या कोई भी चीज़ काम करती है। सिद्धांत का मतलब यही होता है कि जिसके आधार पर हम किसी चीज़ को समझते हैं, या ऐसे नियम, ऐसी चीज़ें जिनके बेस पे कोई चीज़ें काम करती हैं, तो उस चीज़ को हम सिद्धांत बोल सकते हैं। तो जो हमारा इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है, उसके काम को समझने के लिए यहाँ पे 6 सिद्धांत बताए गए हैं। इन सिद्धांतों को अगर हम अच्छे से जानेंगे, तो इकोसिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है, उस चीज़ के बारे में हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला है ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ऊर्जा एक जगह से आती है और दूसरी जगह से चली जाती है। जैसे इसमें हमने जो सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी से जो घास या पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अब उस घास को एक हिरण खाता है। हिरण उसको खाता है, तो पहला ऊर्जा का स्रोत क्या था, जो पौधे ने लिया। अब पौधे की ऊर्जा का स्रोत किसके अंदर ट्रांसफर हो गया, हिरण के अंदर। अब उस हिरण को किसने खाया, एक शेर ने खा लिया। तो अब हिरण की ऊर्जा किसके अंदर ट्रांसफर हो गई, शेर के अंदर। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है, इस प्रकार के सिद्धांत को हम ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत कहते हैं। इसमें ऊर्जा वापस नहीं आती है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो ये सिद्धांत हमें यही बताता है, यही समझाता है कि ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। अब दूसरा सिद्धांत है हमारा पोषक तत्वों का चक्र। तत्वों का चक्र यानी पोषक तत्व क्या होता है, हमारा घूमता रहता है। जैसे मैंने अभी पिछले सिद्धांत में बात किया था कि हिरण को शेर ने खाया। अब हिरण की ऊर्जा शेर में ट्रांसफर हो गई, लेकिन शेर जब मरता है तो वो कहाँ जाता है, उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव टुकड़ों में बांट के मिट्टी में मिला देते हैं। अब मिट्टी में
पोषक तत्व के रूप में उस पोषक को पेड़ पौधे लेते हैं। अब पेड़ पौधे फिर से उस पोषक तत्व को पत्तियों के रूप में गिराते हैं और फिर से सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, फिर से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार का जो चेन, जो श्रृंखला है, इसे हम बोलते हैं पोषक तत्वों का चक्र। यानी पोषक तत्व क्या होते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे हिरन को शेर ने खाया, शेर की डेथ होती है तो उसका पोषक तत्व क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी से फिर पेड़ पौधे उस पोषक तत्व को लेते हैं, फिर वो पत्तियों के रूप में अपने पोषक तत्व को फिर से गिरा देते हैं और फिर क्या करते हैं, उन पत्तियों को सूक्ष्मजीव छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फिर से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो पोषक तत्वों का एक दूसरे में ट्रांसफर होना, इस सिद्धांत को हम पोषक तत्व चक्र का सिद्धांत बोलते हैं। अगला सिद्धांत है संरचना और कार्य। इसको समझते हैं। तो जो हमारा तीसरा सिद्धांत है संरचना और कार्य। संरचना और कार्य में हम इस सिद्धांत में क्या जानते हैं, तो इस सिद्धांत में बेसिकली हम ये जानेंगे कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, संरचना का मतलब बनावट, यानी जो पारिस्थितिक तंत्र की बनावट है उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसमें जीव, पेड़ पौधे, मिट्टी, पोषक तत्व, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। और कार्य का मतलब होता है कि ये कैसे सम्मिलित होकर काम करते हैं, मतलब ये सारे तत्व आपस में मिलके कैसे कार्य करते हैं, कैसे खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, कैसे उनका एक पोषक तत्व का चक्र चलता है। तो ये सारी चीजें इस सिद्धांत में हम पढ़ेंगे। अगला हमारा है पारस्परिक निर्भरता का सिद्धांत। पारस्परिक निर्भरता का मतलब ही है कि एक दूसरे पे निर्भर रहना, यानी पौधे मिट्टी के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे मिट्टी क्या करता है, पौधे की जड़ों को जकड़े रहता है। अगर आप सोचिए कि मिट्टी की जड़ें को पौधे न जकड़ा रहे तो पौधा खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये जो आपस में एक दूसरे का बैलेंस है, इसी को हम इस सिद्धांत में पढ़ते हैं कि मछलियां जो है पानी के साथ अपना बैलेंस बनाती हैं। अगर पानी ना हो तो वो किस प्रकार से रहेंगी। तो पानी कहीं ना कहीं वो मछलियां पानी के ऊपर डिपेंड है और पौधे जो है कहीं न कहीं मिट्टी के ऊपर डिपेंड है। अगर मिट्टी की जड़ें उनको अच्छे से पकड़े ना रहे तो वो सही से खड़े ना हो पाए। उसके बाद आ जाता है संतुलन। संतुलन का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, मतलब जिस हिसाब से उनका एक जीवन चक्र पूरा होता है। मान लीजिए कि एक जंगल है, अब उस जंगल में पेड़ पौधों से शुरू होकर लास्ट में क्या होता है, अंतिम अंतिम उत्पादक जो होता है, अंतिम भक्षक जो होता है, उसकी मृत्यु होती है तो फिर से वो पोषक तत्व के रूप में धरती में समा जाता है। तो इस प्रकार का जो संतुलन बना होता है, यानी पेड़ पौधे को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया, शेर मर गया तो मिट्टी में मिल गया, फिर से वो पोषक तत्व के रूप में। तो ये जो आपका सर्कल बन रहा है, ये संतुलन है। अगर आप सोच लीजिए कि शेर को भारी संख्या में मार दिया जाए तो अब क्या होगा, हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी, एक प्रकार से जंगल में असंतुलन हो जाएगा। जंगल में क्या हो जाएगा, पेड़ पौधों की मात्रा कम हो जाएगी। इतने सारे हिरण क्या करेंगे, एक दिन में सारे पेड़ पौधे को खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ता है ना। तो हम इस सिद्धांत में यही जानेंगे कि किस प्रकार से इस चक्र का संतुलन बना होता है। अब अगला है उत्तराधिकारिता। इसका मतलब होता है एडेप्टेशन, मतलब पेड़ पौधे जीव जंतुओं में एडेप्टेशन, अनुकूलन की प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो मौसम के अनुसार कैसे अपने आप को बदल लेते हैं। जैसे गिरगिट होता है, जैसे ही जलवायु बदलता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है ना। उसी तरीके से पौधों में, जीव जंतुओं में भी एडेप्टेशन की क्वालिटी पाई जाती है। और ये सिद्धांत हमें यही बताता है कि ठंडी, गर्मी, मौसम, बरसात, तीनों सिचुएशन में जीव अपने आप को कैसे मौसम के अनुसार ढालते हैं। तो आई होप कि आपको शिव सिद्धांत के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक में हमें क्या जानना है, उसके लिए सबसे पहले आप वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।